बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज मैं अपनी एक बड़ी सारी खुशी को एक निकी सारी रेसिपी के साथ शेयर करूँगी। तो अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत ही बड़ी सारी खुशी दी है और वो बड़ी सारी खुशी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़्ल करम और आप लोगों के भरपूर ताउन से आज मेरे जो 1K है वो पूरे हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी इतनी बड़ी सारी खुशी को थोड़ा सा सेलिब्रेट ही कर लिए जाए। तो इस खुशी में मैंने बनाया है जी मलाई केक, जो कि बनाना बहुत 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 ही ईजी है और खाना उससे भी आसान है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसी तरीके से मेरे साथ बड़ा सारा ताउन भी करते रहें, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए फटाफट अपनी रेसिपी की तरफ चाती मार लेते हैं कि किस तरीके से ये बननी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी मलाई तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप जो है वो दूध के ले लिए हैं और इसके अंदर चीनी शामिल जो मैंने की है वो चौथा हिस्सा जो कप का होता है वो हमने चीनी शामिल कर लिया। अगर आप चीनी ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक साशे जो होता है नीडो का 20 रुपीस का जो आता है वो इसमें शामिल कर दिया है। और अगर आपके पास नीडो नहीं है तो आप कोई सा भी जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। टोटल जो हमें नीडो चाहिए वो 1/4 कप जो होता है वो चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 अदद इलायची शामिल कर दी है। तो अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैंने दूध को इतना पकाना है, इतना जोश दिलाना है कि ये जो 3 कप दूध है ये रिड्यूस होकर हमारे पास 1.5 कप रह जाए, तो हमारी मलाई जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें दूध जो है काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है, इट मीन ये रेडी हो चुका है। इसको हम अब एक साइड भी रखेंगे और चलते हैं अब हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ। तो इसको हम कर लेंगे ठंडा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े सारे मुंह वाला प्याला ले लिया है और उसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो शुगर के शामिल कर लिया है। आइसिंग शुगर है, इसको आप घर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। और 1 कप जो है वो मैंने इसमें मैदे का शामिल कर लिया है। 1 चम्मच जो है नको नक भर के मैंने इसमें डाल दिया है जी बेकिंग सोडा का, और आधा चम्मच मैंने मीठे सोडे का इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको खूब अच्छे तरीके से जुलेमाइयाँ देंगे और जुलेमाइयाँ देने के बाद इसको करेंगे हम मिस्की और अच्छे तरीके से, ताकि ये सारी चीज़ें जो मिक्स हो जाएं। और अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी, वेजिटेबल जो ऑयल होता है वो शामिल करना है। अगर आपके पास मक्खन है तो वो आप इसमें शामिल कर लें। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जो हैं वो मैंने भर के इसके डाल दिए हैं वेजिटेबल ऑयल के। तो अब हम खूब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर दूँगी और अब हम इसको खूब फेंटी लगाएँगे। तो ये देखें फेंटी मैं लगा रही हूँ, तो ये जनाब इसको फेंटी अच्छे तरीके से नहीं लग रही। तो इसको क्या करेंगे, अब जो मलाई हमने बनाई थी मलाई दूध, उसका हाफ़ कप मैंने लिया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और अब हम इसको खूब अच्छे तरीके से फेंटा लगाएंगे। ज़रा बड़ा सारा फेंटा लगाना है ताकि ये बड़े अच्छे से घुल मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर मलाई जो है वो शामिल करते जाएँ और साथ साथ फेंटी लगाते जाएँ, तो ये आप बड़ा अच्छा सा इसका जो टेक्स्चर है वो बन जाएगा। तो बैटर ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक बड़े सारे मुंह वाला प्याला ले लेंगे, बोल ले लेंगे। अब हम इसके आसे पासे जो है सारी तरफ जो है ना वो ग्रीस कर लिया मैंने इसमें ऑयल लगाया थोड़ा सा। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खुश्क जो मैदा होता है वो भी शामिल कर सकते हैं, या इसके अंदर आप बटर पेपर भी रख सकते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं रखा और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट ही वो डाल दिया जी, बैटर डाल दिया है। इस तरीके से भी सही रहता है। अब मैंने एक प्रेशर ले लिया और स्टैंड मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा कि कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। मैंने चूल्हे का ही स्टैंड उतारा और उसको नीचे रखा है और इसके ऊपर रख देंगे जी हम अपना केक जो बना रहे हैं। तो अब हम इसको प्रेशर को बंद कर देंगे और प्रेशर को बंद करने के बाद पूरे 25 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला तो जो हमारा केक था वो माशाल्लाह से बड़ा सा रेडी सा हो चुका था। ये देखें, अब हम इसको एक तीला चबो के चेक करेंगे कि ये लिबड़ा तो नहीं है केक के साथ। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब हमारी तसल्ली नहीं हुई, बेचारे के साथ इतना जुल्म हो रहा है केक के साथ। अब हम छुरी लेंगे और छुरी के साथ इसके आसे पासे जो वो साइडों पे चबोएंगे ताकि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए। और इसको जैसे ही मैंने प्लेट में डाल के साइड पे किया, थोड़ा सा नीचे से बजाएंगे और ये देखिए जी केक हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। बड़ा अच्छा सा केक आ गया, बड़ी अच्छी और खूबसूरत सी इसकी लुक है। अब हम सोने से मुंह वाला बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर केक को रख देंगे। और केक को रखने के बाद हमारी अभी भी तसल्ली नहीं हुई है, एक हम फोक लेंगे और फोक के साथ इसको फिर हम इसके जो है थोड़े से चबो के हम इसको थोड़े से सुराख करेंगे, ताकि क्योंकि जो हमने इसके ऊपर मलाई डालनी है वो अंदर तक जो है ना वो जैसा हो सके। तो जो मलाई हमारे पास बची थी, तकरीबन मेरे पास ये जो मलाई है 1 कप जो है वो बच चुकी है और इस सारी को हम इसके ऊपर शामिल कर लेंगे।
तो इसको शामिल करने के बाद आधा घंटा जो हमने एक कवर करके इसको रख देना है, ताकि जो हमारा जो मलाई बैटर है वो अच्छे तरीके से जो केक है वो चूस ले। तो यहाँ पर ये देखें आधे घंटे के बाद हमारा बड़ा अच्छा सा मलाई केक रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने बादाम और पिस्ता जो है वो क्रश कर लिया है। और अब हम एक बड़ी सारी छुरी ले लेंगे और बड़ी सारी छुरी लेने के बाद हमने ये देखना है कि हमारा मुंह का साइज़ कितना बड़ा है कि छोटा है, उस हिसाब के मुताबिक हमने इसके कर लेने हैं स्लाइस। अगर आपका मुंह छोटा सा है तो आप उसके छोटे कर लीजिएंगे, अगर आपका मुंह बड़ा सा रहा है तो हम इसके बड़े बड़े से स्लाइस कर लेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मोस्ट वेलकम, और उनसे मेरी बड़ी सारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच सकेगा। तो केक माशाल्लाह हमारा रेडी है और हम अब इसको डिश आउट मैंने कर लिया है और इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई शामिल कर लेंगे। और इसका आप यकीन करें टेस्ट बहुत ही मज़े का था। एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो अब हम इसको फोक के साथ इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा हमने पीस उतार लिया है और अब इसको हम मलाई से आसे पासे इसके लपेट के हम खाएंगे। तो आप यकीन करें इसका बहुत ही आपको स्वाद आएगा। तो रेसिपी अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।